स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रदीप सर। आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर एकेडमिक प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का यूनिट 11 अल्कोहल, फिनाल्स और ईथर। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो अल्कोहल है और अल्कोहल में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स अभी यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। और इसमें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स लेक्चर 6 पार्ट 2। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स जो होता है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। The acidity of alcohols is due to the polar nature of OH bond and allow the release of the hydrogen atom as proton। यानी कि जो अल्कोहल में एसिडिटी होती है वो उसके OH बॉन्ड के पोलर होने के कारण होती है। OH बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है। इसलिए ये क्या करता है? प्रोटॉन की रिलीज को, यानी कि प्रोटॉन जो हाइड्रोजन एटम होता है प्रोटॉन उसको जो है H+ फॉर्म में रिलीज करने के लिए अलाउ कर देता है। इसलिए इसको जो है हम बोलते हैं कि इसमें एसिडिटी होती है, इसका एसिडिक नेचर होता है। तो पोलैरिटी की जब बात हम कर लेते हैं तो देखते हैं कि O और H, O जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण उसके ऊपर पार्सली माइनस और जो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनटू कंपैरिजन ऑक्सीजन एटम कम होती है। तो इसलिए जो है इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस कारण से इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। जब इसमें पोलैरिटी आती है तो ये क्या करता है? जो स्टेरिक का इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन को एज H+ क्या कहता है? रिलीज कर देता है। तो अब हम जानते हैं कि जब किसी भी सॉल्वेंट में हम रिएक्शन कराएं और उससे H+ अगर रिलीज होता है तो वो कंपाउंड एसिडिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो ये कैसा हुआ? एसिडिक नेचर का हुआ। तो इस और भी रिएक्शन है जो ये बताती है कि ये एसिडिक नेचर का होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। देखिए, अगर हम इसको बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किससे कराएं? एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम टू फॉर्म अल्कोक्साइड्स विद लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि क्या होता है कि जब हम अल्कोहल, ये क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल है, इसका हमने सोडियम के साथ में रिएक्ट कराया जो कि एक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर क्या होगा? H+ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब 2H है, 2 अल्कोहल है, 2H+ रिलीज होंगे और वो यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो यहाँ से अल्कोहल से, यानी कि यहाँ से जो ये OH बॉन्ड है ये पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी होने के कारण यहाँ से ये H को रिलीज कर देगा, वो भी H+ के फॉर्म में, यानी कि प्रोटॉन के फॉर्म में। तो ये शो करेगा कि ये क्या है? एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो इसकी जो है Na के साथ में रिएक्शन होगी तो बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड और क्या रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और इसको रिएक्ट कराया है 2 सोडियम एटम के साथ में। तो यहाँ पर सोडियम एटॉक्साइड बनी है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम कई बार बता चुके, एक बार फिर से बता देते हैं कि जब कोई भी, जैसे हमने HCl लिया और इसको जो है किसी भी सॉल्वेंट में ले और ये H+ दे, क्या दे? H+। तो H+ क्या कहला? H+ अगर ये देगा तो इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। और ऐसे ही अगर हम NaOH लेते हैं और NaOH लेने पे हमने इसे किसी भी सॉल्वेंट में, मतलब जो किसी सॉल्वेंट में इसको रिएक्ट कराया, ठीक है, तो वहां पर ये Na+ और OH- में जाएगा। तो OH-
जो देगा कंपाउंड वो कैसा होगा, बेस होगा। तो ये कैसा है, एसिड है, और ये कैसा है, बेस है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर हम आपको एक रिएक्शन और दिखा रहे हैं, इससे भी हम आपको और अच्छे समझा सकेंगे कि इसका एसिडिक नेचर कैसा होता है। देखिए, द एबव रिएक्शन शो डेट अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो शो कर रही है कि अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ, अल्कोहल आर बॉन्डेड एसिड डेट दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, तो अल्कोहल जो होता है वो कैसा एसिड होता है, ब्रोनेस्टेड एसिड की तरह काम करता है, और ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, स्ट्रॉन्गर बेस को प्रोटॉन डोनेट कर देता है। तो ब्रोनेस्टेड, ठीक है, ब्रोनेस्टेड ने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि जो है, जो मतलब प्रोटॉन रिलीज करता है वो होता है, वो कंपाउंड एसिड होता है, और जो प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है, वो बेस होता है। ठीक है, तो यानी जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल है, ये जो है प्रोटॉन डोनेट कर देगा बेस को, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, और बेस क्या होगा, ठीक है। फिर ये कैसा काम करता है, अल्कोहल कॉन्स्टेंट एसिड की तरह काम करता है। अब नीचे की रिएक्शन को समझ लेते हैं। ये बेस है, क्या है, बेस। बेस के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और माइनस चार्ज है, तो ये बेस है, ये बेस होता है ऐसा। ठीक है, जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है। फिर ये अल्कोहल है, अल्कोहल ये एसिडिक नेचर का है, इसलिए यहाँ पर एसिड लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्या होगा कि अपना जो है ऑक्सीजन यहाँ पर पोलरिटी होने का अपना जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना तो लेगा ही, साथ में इसका भी छीन लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इस तरीके से प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर और ये इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्जुगेटेड एसिड बना, और ये अल्कोक्साइड क्या बना, यहाँ पर जो है कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। तो ये जो है, ये प्रोटॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ये एसिड नेचर का है। और यहाँ पर जो है ये एसिड नेचर का हो गया। ठीक है, एसिडिक नेचर का हो गया। यहाँ पर ये बेस है, बेस का कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, और एसिड का कॉन्जुगेटेड एसिड, यानी कि एसिड से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, उसको एक्सेप्ट करने वाला जो भी कंपाउंड होगा वो इस एसिड का कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। ठीक है, और बेस का क्या, बेस, और जो जहां और जो प्रोटॉन क्या है, जैसे बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो ये है कॉन्जुगेटेड बेस और एसिड की थ्योरी, जो कि बॉन्स्टेड ने दी थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और भी आपका इसका एसिडिक नेचर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इसको नोट कीजिए आप लोग। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स का जो हम ऑर्डर भी देख लेते हैं, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किससे कम होती है। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में, तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी अल्कोहल से। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है टर्सरी अल्कोहल से, यानी कि सबसे कम जो एसिडिक होता है वो होता है टर्सरी। ठीक है, और टर्सरी से ज्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा होता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, प्राइमरी अल्कोहल, और सबसे कम एसिडिक कौन सा हुआ, टर्सरी अल्कोहल। तो ये इसका जो है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है अल्कोहल की, इस तरीके से। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये ट्रेंड इसमें जो है कि किस तरीके से फ्लो करता है, और क्यों ऐसा होता है कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, टर्सरी अल्कोहल कम एसिडिक है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हम 11th में पहले से ही पढ़ चुके हैं, और ये भी जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है 2 टाइप के होते हैं,
प्लस आई और माइनस आई। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्किल ग्रुप इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ट्रेंड टू डिक्रीज ऑफ द polarity of OH bond. This is because the alkyl group in alcohol have plus I effect. तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर ROH इस तरीके से क्या हुआ है, मतलब कंपाउंड है अल्कोहल का। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा है और ये जो है क्या है, ये एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एल्किल ग्रुप से भी और किससे एच से भी। तो ये इधर का भी एच का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, और इसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर R है, यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑक्सीजन की तरफ है, यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ है। अब यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। क्या है, अटैच है, एल्किल ग्रुप अटैच है। तो एल्किल ग्रुप जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम होगा वो इस कार्बन को एल्किल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो इस ऑक्सीजन की जो है पोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये H का उतना ज्यादा अच्छे से नहीं खींचेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंडरी में दो एल्किल ग्रुप है, तो दो एल्किल ग्रुप इसको जो है इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस कार्बन को, और यहाँ पर और ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। तो इसकी पोलैरिटी प्राइमरी अल्कोहल से और भी कम हो जाएगी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों जो है यहाँ पर जो है अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचा देंगे प्लस आई इफेक्ट के कारण, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो इसकी पोलैरिटी सेकेंडरी से भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है जबकि टर्सरी अल्कोहल कम होता है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल एक ही एल्किल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एल्किल इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन के एटम के ऊपर क्या करेगा, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो इससे जो है पोलैरिटी OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्किल ग्रुप जो है अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। तो फिर the plus I effect would be maximum tertiary alcohol, they contain 3 alkyl group। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो किस पर होगा, टर्सरी पे होगा। इसलिए जो है इसकी जो है एसिडिटी कम होगी क्योंकि ये 3 एल्किल ग्रुप कंटेन करता है। तो आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आया होगा, यहाँ तक कि आप नोट कीजिए। फिर मैं आगे आपको एक रिएक्शन देके और भी समझाता हूँ इसकी एसिडिटी के बारे में। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, यानी कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर से भी वीकर एसिड होते हैं। यानी कि अल्कोहल कैसे है, वो एसिड होते हैं, वीकर एसिड होते हैं, और इतने वीक होते हैं कि इनकी एसिडिटी जो होती है वो वाटर से भी कम होती है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये वाटर से वीकर एसिड होते हैं। तो देखिए, the alkyl group with I plus effect makes the release of H plus ion more difficult in alcohol as compared to water। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्या होता है, एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो उस कारण से ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं अल्कोहल, जिसके कारण H प्लस आयन को मतलब जो है डोनेट करना, मतलब रिलीज करना अल्कोहल से, वो क्या होता है
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन लगता है वाटर के कंपैरिजन में। देखिए मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। ये एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिससे इसकी पोलैरिटी जो है कम हो जाएगी और ये इतनी आसानी से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से वाटर कर लेता है। तो एल्किल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, इस कारण से ऐसा यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और दोनों तरफ वाटर है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये इसका भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों तरफ इससे बहुत ही कम लगे हुए हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये जल्दी से इसको रिलीज कर देगा। जबकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप अब्सेंस है। इसके कारण से जो वाटर होगा उसके लिए H+ रिलीज करना इतना कठिन नहीं होगा जितना कि जो है एल्किल ग्रुप के लिए प्लस आई इफेक्ट के कारण प्रोटॉन को रिलीज करना कठिन होगा। तो इस कारण से ऐसा होता है कि जो है वाटर ज्यादा क्या होता है, वाटर जो है वो कैसा होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। किसी कंपेरिजन में, अल्कोहल के कंपेरिजन में अल्कोहल कम एसिडिक होता है वाटर के कंपेरिजन में। तो इस रिएक्शन से हम समझते हैं, देखिए ये बेस है RO-, ठीक है, बेस है, वाटर एसिड है, ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया, OH- लिया हुआ है, कंजुगेटेड बेस एसिड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये वाटर जो है वो एसिड है। तो यहाँ पर जो है ये एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा और ये प्रोटॉन जाके बेस पे चला जाएगा, जिससे इसने प्रोटॉन को क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया और ये प्रोटॉन कहाँ चला गया, प्रोटॉन चला गया बेस के पास। तो यहाँ पर ROH बन गया, ठीक है, और ये कैसा, ये एसिड कैसा बन गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया तो OH बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर ने किसको रिलीज किया, वाटर ने H+ को रिलीज किया, तो वाटर कैसा हुआ, एसिड हुआ, ठीक है, और इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो बेस था वो वाटर वो एसिड का, यानी कि वाटर का जो कि एसिड है उसका जो है कॉन्जुगेटेड पेयर बन गया, यानी कि कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो बेस था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, कर सकता था, वो बेस है, और यहाँ पर भी OH- ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये कॉन्जुगेटेड बेस है, यानी कि इसका पेयर बन गया, उसका पेयर बन गया। अब हम जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बॉर्नस्टेड का जो है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस की जो थ्योरी है, उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ में जब ये बताया था कि किसकी स्ट्रेंथ मतलब जो है बेस और एसिड की जो है स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, तो जो स्ट्रेंथ मतलब जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट, जैसे कोई हमने लिया, जैसे स्ट्रॉन्गर एसिड लिया, तो उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो हमेशा वीक होगा। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है वो क्या है, वो अल्कोहल है, यानी कि वाटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर जो है जो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है वो क्या है, वो अल्कोहल है। तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्जुगेटेड किसका होता है, वीक होता है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्जुगेटेड बनाइए, वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का जो कॉन्जुगेटेड एसिड है वो है अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या हुआ, वीक हुआ। तो इसकी एसिडिटी क्या होती है, वीक होती है वाटर से अल्कोहल की। फिर यहाँ पे कुछ आउटकम्स जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो भी हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल, ठीक है, वाटर जो है वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है अल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि अल्कोहल के पास एल्किल ग्रुप है, इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने यहाँ पर रिलीज होने नहीं देगा। फिर एन एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि ये जो बेस है एल्कोक्साइड आयन है, ये बेटर इलेक्ट्रॉन क्या है, बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पर इसने जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, किसके कंपैरिजन में, इसके OH यानी कि हाइड्रोक्सी आयन के कंपैरिजन में। तो ये क्या हुआ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेटर नहीं है, क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं विच मेक देम प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसलिए इसको जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बनाते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर बनाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बॉन्डेड बेस की तरह भी काम करेगा, बॉन्डेड बेस की तरह भी ये काम करेगा। अब यहाँ पर अगर ये बॉन्डेड बेस की तरह काम करेगा तो इसमें थोड़ी सी बेसिसिटी भी है, तो जब इसमें बेसिसिटी है तो एसिडिटी इसकी क्या होगी? वीक होगी, ठीक है। तो इस कारण से भी जो है क्या होता है कि हम बता सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है। किसके कंपेरिजन में? वाटर के कंपेरिजन में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आपको बाय बाय।